Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 12 of your class 7 science, that is reproduction in plants. So let's see question number 1. Question number 1, fill in the blanks. Part A, production of new individual from vegetative part of the parent is called vegetative propagation. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है. इसमें क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे क्या होता है, न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एट्सेट्रा. Part B, a flower may have either male or female reproductive part. Such a flower is called unisexual flower. And uni means one. तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब होता है? वैसा फ्लावर जिसपे आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. एंड हमने देखा दैट यूनिसेक्स मीन्स वन. Part C, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same or of another flower of the same kind is known as pollination. Pollination एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. Part D, the fusion of male and female gametes is termed as fertilization. नाउ जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन. एंड यहाँ पे क्या होता है, एट द एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. पार्ट ई, सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ डैश डैश एंड डैश. तो सीड का डिस्पर्स होना, दैट इज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसका क्या क्या मीन्स है? बाय विंड, बाय वाटर एंड बाय एनिमल्स. So next is the question number 2. Describe the different methods of asexual reproduction. Give examples. Very important. आपको क्या करना है, asexual reproduction का different methods को one by one explain करना है. तो फर्स्ट आप क्या हेडिंग दोगे? The different methods of asexual reproduction. जैसे आपको फर्स्ट पे दिख रहा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये क्या है? एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बर्ड्स. जैसे आप आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? तो यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स दिख रहा होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का. हमने क्या समझा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है रूट से, स्टेम से, लीव्स से, फिर बर्ड से. जैसे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ये देखो आपका सेकेंड इमेज में पोटैटो प्लांट, और इसका ठीक ऊपर आपका आइस, उससे क्या हो रहा है, न्यू पोटैटो का डेवलपमेंट हो रहा है. देन जिंजर का आपको दिख रहा होगा, ये क्या है देखो, जिंजर विथ न्यू प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम इट. तो ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कुछ एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद द मीनिंग. सो नेक्स्ट इज अ पार्ट 2, दैट इज बडिंग. बडिंग क्या है? लेट्स सी. ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, a bud develops as an outgrowth at one specific site. These buds develop into tiny individuals and, when fully mature, detach from the parent body and become new independent individual. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? बड. देन ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो रहा है. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले हाइड्रा, वो क्या करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कैसा है? बाय बडिंग. एक बर्ड क्या होता है, डेवलप होता है. जैसे आपको सेकंड इमेज पे दिख रहा होगा, छोटा सा बर्ड है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ये बर्ड मेच्योर्ड होता है एंड देन दे डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल. एंड जब वो लोग फुल्ली मेच्योर्ड हो जाते हैं, वो क्या होता है, डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड वो क्या हो जाते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल में पूरी डेवलप हो जाते हैं. तो यही है आपका बर्डिंग प्रोसेस. नंबर 3 है फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट में बांट जाना. तो क्या लिखोगे? व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली एंड ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट. जैसे आप आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? फ्रेगमेंट. दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. तो फ्रेगमेंटेशन किस में देखा जाता है? एल्गी में. नाउ एल्गी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, देन नेसेसरी न्यूट्रिएंट चाहिए. जब उनके पास से अवेलेबल हो जाता है, देन दे ग्रो वेरी रैपिडली. बहुत ही फास्ट क्या होता है, एल्गी का ग्रोथ होता है.
बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, जहाँ पे क्या होता है, एल्गा क्या होता है, 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है एंड ईच फ्रेगमेंट देन ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। एंड फोर्थ क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोर्स आर asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time. And under favorable condition, a spore germinates and develops into a new individual. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, स्पोर्स। नाउ स्पोर फॉर्मेशन क्या है, ये भी एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड। तो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे देखा जाता है, फंगी पे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है लाइक फंगी, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय स्पोर्स। एंड ये स्पोर्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। जो स्पोर्स है वो क्या होता है, जर्मिनेट होता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है एंड वो डेवलप हो जाता है इनटू ए न्यू प्लांट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब क्या लिखोगे, व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन द मेथड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस zygote, that is m plus f equals to z, that is your zygote. Next, the zygote subsequently develops into an embryo which further develop into a new individual. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, तो इसी को बोला गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ होता है फीमेल गैमेट के साथ ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड क्या होता है, प्रोड्यूसेस जाइगोट। ये जो जाइगोट है वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है एम्ब्रायो में, जो फर्दर डेवलप हो जाता है इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसेक्सुअल में आप फर्स्ट पॉइंट क्या दोगे, ओनली वन पेरेंट इज नीडेड। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अभी जस्ट हमने देखा टू पेरेंट्स इस पे इन्वॉल्व होता है, वन इज मेल एंड द अदर वन इज फीमेल। नेक्स्ट क्या है, देखो सेकेंड पॉइंट, ऑफस्प्रिंग इज नॉर्मली सिमिलर टू द पेरेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, जो भी डेवलप होता है, तो वो क्या होता है, नॉर्मली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट प्लांट से। बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो भी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, इट शोज वेरिएशन। वो क्या होता है, एकदम आइडेंटिकल नहीं होता, इस पर कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू द पेरेंट। एंड थर्ड पॉइंट पे आप दोनों का क्या करोगे, एग्जाम्पल्स। तो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ना है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ईस्ट, हाइड्रा, स्पाइरोगायरा एसेट्रा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या एग्जाम्पल्स होगा, एनिमल्स, ह्यूमन, इंसेक्ट्स एसेट्रा। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 5, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से सीखना है। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट है आपका सेपल, ठीक नीचे आपको जो दिख रहा होगा। देन दिस इज योर पेटल, यहाँ पे है आपका ओव्यूल, दिस वन। देन ठीक ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, ऑल टोटल यहाँ पे आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, देन इसको ऑल टुगेदर बोला जाता है कार्पल। देन ये आपका एंथर, फिलामेंट, इसको क्या बोला जाता है, स्टेमन।